नमस्कार दोस्तों, ये वही मंच है जहां सियासत की धूल झाड़कर लोकतंत्र का असली चेहरा आपके सामने रखा जाता है। और आज का मुद्दा यकीन मानिए सिर्फ कोर्ट कचहरी का नहीं है। ये मुद्दा सीधे सीधे देश की आत्मा से जुड़ा है, क्योंकि आज बात हो रही है उन माननीयों की जो अदालत में संविधान की रक्षा की कसम खाते हैं, जो जनता से न्याय का भरोसा मांगते हैं, जो काले कोट पहनकर खुद को निष्पक्षता का प्रतीक बताते हैं और फिर रिटायरमेंट के ठीक बाद उसी संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली राजनीति की गोद में बैठ जाते हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई साहब ने खुद इस खेल का पर्दाफाश किया है। सीजेआई गवई ने खुलकर कहा है कि रिटायरमेंट के बाद जजों का राजनीति में जाना या मलाईदार सरकारी पद स्वीकार करना देश की न्यायपालिका पर सीधा हमला है और जनता का विश्वास, जो किसी लोकतंत्र की असली जान है, वो लगातार टूट रहा है। अब सवाल ये है कि क्या जजों का राजनीति में जाना देश के संविधान के साथ गद्दारी है या फिर ये सब कुछ एक बड़ी सेटिंग का हिस्सा है। आइए आज इस पूरे खेल को विस्तार से समझते हैं। जज की कुर्सी या राजनीति की सीढ़ी। सीजेआई गवई ने यूके की सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया और वहीं उन्होंने वो बात कह दी जो देश के हर आम आदमी के दिल में बरसों से खटक रही थी। उन्होंने कहा, रिटायरमेंट के तुरंत बाद अगर कोई जज राजनीति में जाता है या सरकारी पद स्वीकार करता है तो जनता के मन में शक पैदा होता है कि कहीं उनके कोर्ट के फैसले भी भविष्य के पद या राजनीति से प्रभावित तो नहीं थे। अब सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज ही ये कह रहा है तो वाकई में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देश में ऐसा माहौल बन गया है कि कोर्ट का फैसला आने से पहले ही लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर भविष्यवाणी करने लगते हैं कि देखना सरकार के पक्ष में फैसला आएगा और जज साहब रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा या गवर्नर हाउस में नजर आएंगे। अदालतों पर जनता का भरोसा गिरना किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक संकेत होता है और आज जब खुद सीजेआई ये मान रहे हैं तो स्थिति कितनी गंभीर है इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इतिहास खुद गवाही देता है, ये मामला कोई नया नहीं है। सालों से अदालतें सत्ता की प्रयोगशाला बनती रही हैं, जहां फैसलों के पीछे कभी कभी संविधान से ज्यादा सत्ता की चमक काम करती है। चलिए आपको कुछ चमचमाते उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण, रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के 46वें सीजेआई राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। राफेल डील, सीबीआई निदेशक का विवाद, ये सब उनके कार्यकाल में हुआ और रिटायरमेंट के ठीक 4 महीने बाद राज्यसभा में मनोनीत होकर चले गए। अब आप खुद सोचिए, जब आम जनता को ऐसा दिखता है कि कोर्ट के फैसले के बाद इनाम मिलता है तो भरोसा बचेगा क्या। दूसरा उदाहरण, एस अब्दुल नज़ीर राम मंदिर मामले में बेंच का हिस्सा रहे। रिटायरमेंट के 40 दिन बाद ही आंध्र प्रदेश के गवर्नर बना दिए गए। जैसे ही रिटायरमेंट हुआ, वीआईपी बंगला, लाल बत्ती और सत्ता का पूरा मजा मिलने लगा। तो कोर्ट में सुनवाई के दौरान कौन सा फैसला भविष्य तय कर रहा था, ये सवाल उठना लाजमी है। उदाहरण 3, अभिजीत गोंगली कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे। बंगाल की राजनीति में सरकार पर लगातार निशाना साधते रहे, फिर इस्तीफा दिया और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने कूद पड़े। अब बताइए, जब कोर्ट में बैठकर ही राजनीति की तैयारी चल रही हो तो निष्पक्षता किस कोने में बैठी रहेगी। सीजेआई गवई की दो टूक। सीजेआई B.R. गवई ने सिर्फ चिंता नहीं जताई, उन्होंने खुद एक मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि वो और उनके कुछ साथी जज ये संकल्प लेते हैं कि रिटायरमेंट के बाद कोई भी सरकारी पद स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर जज सरकार से जुड़े, राजनीति में गए या कोई मलाईदार पद लिया तो जनता का विश्वास टूटेगा और अगर जनता का कोर्ट पर भरोसा चला गया तो लोकतंत्र की आखिरी दीवार भी गिर जाएगी।
सीजेआई गवई ने साफ कहा, जजों की जिम्मेदारी सिर्फ फैसला सुनाना नहीं, बल्कि फैसलों की निष्पक्षता को जनता के सामने प्रमाणित करना भी है। सत्ता का लालच और न्याय का चीरहरण। अब सवाल ये है कि आखिर राजनीति की कुर्सी इतनी लुभावनी क्यों है कि संविधान की किताब पढ़ने वाले कुर्सी छोड़ते ही सत्ता के गलियारों में घूमने लगते हैं। गवर्नर हाउस का रुतबा, राज्यसभा की सदस्यता, सरकारी आयोगों की मलाई, विदेश यात्राओं का मजा, सत्ता से सीधा संपर्क। जब ये सब पैकेज में मिलने लगे तो भला कोई क्यों नहीं चाहेगा कि कोर्ट में बैठकर ही भविष्य सेट कर लिया जाए। और सरकार को भी पता है कि जज अगर सिस्टम फ्रेंडली है तो कोर्ट के फैसले भी सदैव रहेंगे और रिटायरमेंट के बाद इनाम भी मिलेगा। यही वजह है कि लोग कोर्ट के फैसलों पर सेटिंग का ठप्पा लगाने लगे हैं। हल क्या है? सीजेआई गवई ने 3 बड़े सुझाव दिए हैं जिनसे इस सिस्टम को सुधारा जा सकता है। पहला सुझाव, जजों की संपत्ति सार्वजनिक होनी चाहिए ताकि लोग जान सकें कि न्याय देने वालों की कमाई और संपत्ति में कोई छुपा खेल तो नहीं है। दूसरा सुझाव, लाइव स्ट्रीमिंग जरूरी है। कोर्ट की सुनवाई सबके सामने हो ताकि कोई छुप छुपाकर डीलिंग ना कर सके। और तीसरा सुझाव है, रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद पर प्रतिबंध लगे। कम से कम कुछ वर्षों तक कोई जज किसी भी राजनीतिक या सरकारी पद ना स्वीकार कर सके। इससे जनता को विश्वास रहेगा कि कोर्ट का फैसला निष्पक्ष था, भविष्य की तैयारी नहीं था। क्या सरकार मानेगी? अब असली सवाल ये है, क्या सरकार जो खुद इन रिटायर्ड जजों को इनाम देती है वो ऐसे किसी प्रतिबंध को मानेगी? या फिर जैसे कॉलेजियम सिस्टम पर सरकार को आपत्ति होती है वैसे ही ये सुझाव भी लोकतंत्र के हित में नहीं कहकर रद्द कर दिया जाएगा। सच्चाई ये है कि जब सत्ता को फायदा होता है तब उसे जजों की निष्पक्षता नहीं बल्कि उनकी सुविधाजनक प्रतिबद्धता चाहिए होती है। जनता का काम सिर्फ तालियां बजाना। अब सबसे दुखद स्थिति ये है कि देश की जनता कोर्ट के फैसलों पर तालियां तो बजाती है, लेकिन जब उसी कोर्ट के जज सत्ता की गोद में बैठते हैं तो या तो चुप रहती है या फिर कहती है हमें क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई, फर्क पड़ता है। जब अदालत निष्पक्ष नहीं रहेगी तो अगला फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है, कानून से नहीं, सत्ता के इशारे पर। लोकतंत्र को बचाना है, जागना पड़ेगा। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो जनता को सवाल पूछने पड़ेंगे, कोर्ट की निष्पक्षता पर नजर रखनी पड़ेगी और हर उस जज को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा जो कुर्सी छोड़ते ही सत्ता की गोद में बैठता है। जब तक जनता चुप रहेगी ये खेल यूं ही चलता रहेगा। फैसले अदालत में नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों में लिखे जाते रहेंगे। आपकी राय क्या है? अब देश की जनता को सोचना पड़ेगा, क्या जजों का रिटायरमेंट के तुरंत बाद राजनीति में जाना सही है? क्या गवर्नर हाउस, राज्यसभा, आयोग ये सब न्यायपालिका की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाते? क्या सीजेआई गवई की बातों पर अमल होना चाहिए या फिर ये देश ऐसे ही चलता रहेगा, सेटिंग, सत्ता और साख के बीच? आपकी राय नीचे कमेंट में लिखिए क्योंकि आपकी आवाज से ही लोकतंत्र की असली गूंज निकलती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।